Hello everyone, so I am making this video for all the Delhi University aspirants as I am officially a second year student of Delhi University, and I went through the entire admission process last year by myself, and today I just wanted to tell you that what are the mistakes that students make while making their preference list, and you should avoid that. And I'm here not to scare you, not to give you any false hopes, but to tell you what mistake you should not do. Points that I have noted. First is that don't blindly follow influencers preference list. I know that और you also know that क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी ये चीज़ बहुत कॉमनली फेस की थी कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बेच रहे होंगे आपको पेड, या फिर वो आपको बोलेंगे कि आप मेरी तरह अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना. बट आई हैव टू टेल यू वन थिंग कि किसी की भी प्रेफरेंस लिस्ट को फॉलो मत करना. जस्ट मेक योर ओन प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर कॉलेजेस कि आपको किस कॉलेज में जाना है और कौन सा कोर्स लेना है. सेकंड थिंग, and if you want a detailed video on how to make a preference list, just comment down below, then I'll tell you everything that what I did during my time. Second thing is give priority to your course rather than college. जितना आपका कोर्स इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा आपका कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है. और अपने कोर्स को प्रायोरिटी देना ये नहीं कि कोई सा भी कोर्स मिल रहा है तो चले जाना है किसी भी कॉलेज में. नहीं, जो कोर्स करना है जस्ट बी श्योर कि आपको कौन सा कोर्स करना है, वही कोर्स के लिए अपने कॉलेज सर्च करना. अदरवाइज कंफ्यूज मत होना क्योंकि एंड मोमेंट पे आप वो चीज़ें खो सकते हो. द थर्ड पॉइंट इज डोंट एक्सपेक्ट नॉट कैंपस होंगी. आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके लो स्कोर आए होंगे, एंड दैट्स ओके. इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लो स्कोर आना इज वेरी कॉमन. एंड इन माई टाइम्स आई ऑल्सो स्कोर बिटवीन 500 to 600 एंड आई एम स्टिल इन दैट यूनिवर्सिटी. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है. सबसे पहले ये एक्सपेक्ट करना कि आपको सिर्फ नॉर्थ कैंपस चाहिए, ये नहीं एक्सपेक्ट करो क्योंकि ऑल द कॉलेजेस आर सेम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई नो कि नॉर्थ कैंपस की हाइट बहुत ज़्यादा है, ऑल द स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो देयर, बट अगर आपको नहीं मिलता है जस्ट डोंट लूज होप. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एंड राउंड तक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं. इसकी वजह से बाकी बच्चों को अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है और उन्हें नॉर्थ कैंपस में मिल जाता है. तो एंड तक अपनी होप मत छोड़ना. और दूसरी चीज़ कि सिर्फ नॉर्थ कैंपस के भरोसे मत रहना. DU में थर्ड राउंड तक CSCS पोर्टल खुलता है, आपको थर्ड राउंड तक कॉलेजेस मिलेंगे. थर्ड राउंड तक नहीं मिलता है तो फाइनल राउंड भी आता है, तब भी लोगों को कॉलेजेस मिलते हैं और एडमिशन मिलने की 70% चांसेस है कि मिलता ही मिलता है. तो डोंट लूज होप, जस्ट बी पेशेंट. ये प्रोसेस जो है एडमिशन का बहुत टायरिंग होता है, बहुत डिप्रेसिंग होता है, बट डोंट लूज होप. दैट्स ऑल आई कैन से. एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि फिल इनफ प्रेफरेंसेस. ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरना. एज मैंने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरी थी मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को 4 से 5 बार चेंज करा था बिकॉज आई फेल्ट कि शायद मैं कोई और कोर्स लेकर दूसरे कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस, एंड आई एम इन साउथ कैंपस, मैं शायद नॉर्थ कैंपस में भी जा सकती हूँ वो कोर्स लेकर जिसकी कट ऑफ कम जाती है. बट एट द एंड आई रियलाइज कि क्या फ़ायदा नॉर्थ कैंपस में जाने का अगर मुझे वो कोर्स ही नहीं मिला जो मैं करना चाहती हूँ. और एट द एंड मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा. इसलिए मैंने अपने कोर्स को प्रायोरिटी दी ओवर कॉलेज, क्योंकि एट द एंड आपकी डिग्री पे से दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा होगा, ना कि ये कि आप कौन से स्पेसिफिक कॉलेज से थे. सो कीप दिस इन माइंड. अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस लिस्ट भरना. जो भी कोर्स करने हैं सारे कॉलेजेस को अरेंज करना, चाहे आपके कम मार्क्स आए 100, 200, 300, 400, 500, कितने भी मार्क्स आए, नो मैटर व्हाट. जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो हमेशा ऐसे बनेगी. जो नॉर्थ कैंपस होंगे वो पहले, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपसेस, ऐसे ही प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी. चाहे आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हो, चाहे आपने खराब स्कोर किया, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरना. लास्ट इज डोंट पैनिक इफ योर स्कोर इजंट वेरी हाई. अगर स्कोर हाई नहीं है पैनिक मत करो. दूसरी चीज़, बहुत जो भी SC ST या फिर स्पोर्ट्स कोटे वाले बच्चे होते हैं उन्हें एडमिशन मिल जाता है. देयर आर 70% चांसेस कि उन्हें एडमिशन मिल ही जाता है बिकॉज उनके लिए रिजर्वेशन होता है. एंड जो जनरल होते हैं उनके लिए भी इतना मुश्किल नहीं होता, उन्हें मिल जाता है. बहुत ही कम स्कोर होगा जैसे 300, 400, तो जनरल वालों को एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्कोर कम है. बट SC STs को मिल जाता है एडमिशन मोस्टली बिकॉज देयर इज रिजर्वेशन फॉर देम. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड इफ यू वांट टू know that how I made my preference list during my times, so just let me know in the comment section. And thanks for watching. I hope you like this video, and if this video is helpful for you, just do like and subscribe to this channel. Thank you so much.